गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा था अपना और टॉपिक भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। लंबा ज़रूर है, छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रूर है उसमें, बट पॉइंट्स में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पॉइंट सीखे हैं। एडवर्टाइजमेंट के 3 पॉइंट सीखे आपने। एडवर्टाइजमेंट। चलो आज एक और लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आज एक टॉपिक लेंगे, एडवर्टाइजमेंट 4। क्या टॉपिक लेंगे? एजुकेशनल। EDUCATIONAL। एजुकेशनल क्या होगा? शैक्षिक। शिक्षा से संबंधित शैक्षिक। किसका एडवर्टाइजमेंट? रिलेटेड टू द एजुकेशन, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वैसे एजुकेशन बोलते हैं इसको। साउंड क्या प्रॉपर साउंड आपको पता है? प्रॉपर साउंड इसका है एडुकेशन, एड्यू। और हमारी हैबिट में क्या आ गया? एजुकेशन। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि शैक्षिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? वो विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किसके लिए? 2 चीज़ें हैं। या तो उनको स्टाफ चाहिए, कोई चीज़ वांटेड। वैसे तो आपको एडवर्टाइजमेंट का पता किसके लिए होता है? कोई चीज़ चाहिए उसके लिए, या फिर आपके पास में कोई चीज़ है वो बताने के लिए। कोई चीज़ आपके पास में अवेलेबल है, इन 2 चीज़ों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन थोड़ा सा डिस्कस करें कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का विज्ञापन निकाल सकता है। नंबर 1, पहला पॉइंट कि वो उसको किसी प्रकार का स्टाफ चाहिए। एक तो ये। दूसरा, उनके पास में उनका जो कोर्स चलता है, कोर्स, एजुकेशनल कोर्स चलते हैं, एजुकेशनल कोर्स रन करते हैं, तो उनके लिए वो क्या करते हैं? एड देते हैं। स्टाफ के लिए तो किस में आ जाएगा? ये तो जॉब वैकेंसी में अपन इसको ले लेंगे। जॉब वैकेंसी, जब किसी प्रकार की आपने पहले पढ़ा कि जॉब वैकेंसी में कोई टीचर चाहिए तो ऊपर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, सेम फॉर्मेलिटीज़ इसमें करनी है आपको। कैसे करनी है? क्या फॉर्मेलिटी करनी है? कुछ एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया। ये 4था है एडवर्टाइजमेंट का। लंबा समय हो गया, इससे 4 एपिसोड हो गए एडवर्टाइजमेंट के। तो शॉर्ट में अपन एडवर्टाइजमेंट एजुकेशनल लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट जब कोई देते हैं तो सबसे ऊपर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे ऊपर पहले क्या आएगा यहाँ पर? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो संस्थान एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है उसका नाम ऊपर आएगा। किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना? थोड़ा सा पॉइंट अपन डिटेल में लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं, किस प्रकार से किन किन चीज़ों को नोटिस में लेना। पहला ये। दूसरा पॉइंट कि आप मान लीजिए शैक्षिक किसी टीचर की वैकेंसी के लिए निकाल रहे हैं या एडमिशन के लिए निकाल रहे हैं। एडमिशन ओपन, क्योंकि जुलाई होती है, जुलाई में सारे शैक्षिक संस्थान का नया सत्र शुरू होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नया न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो उसमें एट दैट टाइम वो क्या करते हैं? ऊपर संस्थान का नाम लिखा। सब जगह आपने देखा होगा
मोस्टली जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, अखबार में पोस्टर पे एक विज्ञापन निकालते हैं, पोस्टर विज्ञापन पैम्पलेट भी निकलते हैं। तो उनमें क्या होता है, सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाहे पैम्पलेट है या फिर किसी न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एजुकेशन का कॉलम, तो क्या आएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले। नंबर 2, जिस चीज़ के लिए वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं उसमें अपने को क्या करना है, ध्यान रखना उस चीज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या, योग्यता, क्या योग्यता है। एडमिशन ओपन है तो उस क्लास में, उस सेशन में, उस स्कूल में एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है। टीचर की वैकेंसी है, टीचर के लिए वो निकाल रहे हैं, तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। यानी दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है, एलिजिबिलिटी, योग्यता। जैसे मान लीजिए ITI में अपना संस्थान, अपने स्कूल, अपना इंस्टीट्यूट ITI में एडमिशन के लिए एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट निकाले, तो फिर क्या करेंगे, ITI के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। 10th पास हो, 12th पास हो, ये स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या मेंशन करनी है, एलिजिबिलिटी। नंबर 3, तीसरी बात ड्यूरेशन, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। आपने देखा कई सारे कोर्स निकलते हैं, BA, MS, BCA, ऐसे कोर्स निकलते रहते हैं, MCA, तो वो क्या करते हैं, पहले योग्यता देते हैं उस कोर्स के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है, फिर उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, उस कोर्स की अवधि क्या, ड्यूरेशन, किस अवधि तक वो कोर्स चलेगा, उसका अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है। नंबर 4, उस कोर्स की कौन कौन से कोर्स में स्ट्रीम है, कोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कोर्स अवेलेबिलिटी, कौन कौन सा कोर्स उपलब्ध है। नंबर 5, उस कोर्स की फीस क्या है, कितनी फीस है। नंबर 6, उस कोर्स में कौन कौन सी और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ क्या है। नंबर 7, 7वां पॉइंट, उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सी लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 8, किस व्यक्ति से कांटेक्ट करें, होम टू कांटेक्ट, किससे कांटेक्ट करना है, इसका एड्रेस, जिससे कांटेक्ट करना है, एड्रेस या कांटेक्ट नंबर, बस। हाउ मैनी पॉइंट्स, यू हैव टू मेंशन दीज 8 पॉइंट्स एट ऑल। आपको कितने पॉइंट मेंशन करने हैं, 8 पॉइंट मेंशन करने हैं, 8 पॉइंट देने हैं। क्या ये एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या देना है, सबसे पहले एक बार थोड़ा रिपीट कर लीजिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऊपर क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट शैक्षिक विज्ञापन निकाल रहा है उसका नाम, उस विज्ञापन में जिस कोर्स के लिए, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और वो कोर्स कितने समय के लिए चलेगा, उसकी अवधि कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, और वो कोर्स में, उस कोर्स में और कौन कौन सी स्कूल्स और कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है। जैसे आपको पता है कि 12th 11th 12th में जाते हैं तो फिर आगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं, जैसे एक सीधा शब्द बोलते हैं साइंस है, बट साइंस में फिर कोई जानकार होता है तो पूछता है साइंस में क्या है, PCA में PCB है या साइंस एग्रीकल्चर है, तो ये क्या है, कोर्स अवेलेबिलिटी। और उस कोर्स की
फीस क्या है, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी, फैसिलिटी में क्या, जैसे साइंस की है तो साइंस में क्या फैसिलिटी हो सकती है, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी लैब है, प्रैक्टिकल करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, ये सारी की सारी क्या आएगी, फैसिलिटीज़। और उसके लिए लास्ट डेट मेंशन करनी है और फिर लास्ट में एड्रेस देना जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट देने किस में, एजुकेशनल एड में। एक बना के देखते हैं, मान लीजिए अपन काल्पनिक लेते हैं कि अपने स्कूल जो है वो ओपन हो रही है और उसमें साइंस के लिए वो एडमिशन के लिए न्यूज़पेपर के कॉलम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से होगा, ये चीज़ आपको मेंशन करनी, किस प्रकार से कैसे लिखना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज़, योर कंटेंट इन द प्रॉपर वे, सो दैट जो टीचर चेक करता है वो इम्प्रेस हो जाए कि नहीं अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। आइडियाज़ तो सब बच्चों के मन में होते हैं, सब स्टूडेंट्स अच्छा सा अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन बेटर वे कौन सा उसको देखना है। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले मेन हेडिंग, मेन हेडिंग ऊपर अभी आपने डिस्कस किया मेन हेडिंग को, क्या मेन हेडिंग आएगा, एजुकेशनल, ADUCATIONAL, एजुकेशनल, ये इसका मेन हेडिंग। अब फिर नीचे क्या आएगा, फिर नीचे इंस्टीट्यूट का नाम, कौन सा इंस्टीट्यूट, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे संतोष, काल्पनिक ले रहे हैं, संतोष आदर्श स्कूल, और यहाँ पे लिख दिया रिया। कॉलम का तो पता है ना आपको, इस कॉलम के इधर नहीं जाना है और उधर भी नहीं जाना है, जो कॉलम है उसको क्रॉस नहीं करना है। तो संतोष आदर्श स्कूल, डार्क, थोड़ा डार्क में थोड़ा स्टाइलिश लेटर का प्रयोग करते हुए ये लिखना है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसके बीचों बीच अपन किसके लिख रहे हैं, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, और कौन सा सेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे सेशन 2020-21। ये लो साहब, ये पहली चीज़ पूरी हो गई, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, हमारा क्या पर्पज है, एडमिशन ओपन, किसके लिए, सेशन 2021। और अब क्या करना है, अब लिखो किस किस के लिए, यहाँ पे लिखिए एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास 1st to 12th in all streams, in all streams during the session, during the session 2021। और फिर क्या देना, अवधि आ गई, और आपने किस कोर्स की एडमिशन के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट लिखा वो भी दे दिया, क्लास 1st to 12th इन ऑल स्ट्रीम्स, अवधि भी दी। अब क्या देना है, फीस, फीस वैसे ओपनली कोई लिखता नहीं है किसकी फीस क्या है, लेकिन स्पेशली यदि कोई स्पेशल कोर्स है, जैसे दिया ITI, तो ITI का A कोर्स का, क्योंकि यहाँ तो 1st to 12th स्टैंडर्ड तक है, तो अपन हर क्लास का इतना डिटेल में नहीं दे सकते किसका कितना फीस है।
लेकिन एक स्पेशल कोर्स का दिया, एक कोर्स का दिया, तो एक कोर्स का अपन फीस मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ये लिखा। अब लास्ट में क्या करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके स्कूल में, क्या क्या फैसिलिटी है, तो क्या लिखेंगे, फैसिलिटीज़, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या लिखेंगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, वेल क्वालिफाइड टीचर्स। स्टाफ मान लीजिए आपके दिमाग में थोड़ा सा ट्रबल करता है, तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स। फिर क्या लिखेंगे, ये टीचर्स के बारे में हो गया, वेल क्वालिफाइड टीचर्स। फिर वेल इक्विप्ड, सुसज्जित, सुसज्जित, वेल इक्विप्ड। क्या चीज़ है वेल इक्विप्ड, लेबोरेटरी, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, को क्यूरिकुलर, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक, कोई फंक्शन मनाते हैं, कोई दूसरी अपन एक्टिविटी में भाग लेते हैं, जैसे एनसीसी है, स्काउट है, या खेल कूद है, ये क्या है, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, सह शैक्षिक गतिविधियाँ। हाँ, और क्या है, अच्छा परीक्षा परिणाम, बेस्ट रिजल्ट, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सारी फैसिलिटी जो आपकी दुकान में क्या होता है पता है आपको, एक दुकानदार दुकान लेके बैठता है तो क्या करता है, जितनी चीज़ें उसके पास में अवेलेबल है उसमें से मोस्टली दिखाता है, और जो दिखता है वो बिकता है। ये दिखता है तो बिकता है, जो चीज़ सामने आएगी, नज़र जाएगी, तो लोग उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें अपन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब देखने वाला, पढ़ने वाला सोचेगा कि हाँ क्या है, वो इंक्वायरी करेगा। और अब क्या लिखेंगे, लास्ट डेट, कैन अप्लाई, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा पॉइंट और दीजिए, लिमिटेड सीट्स, क्योंकि स्टूडेंट जो प्राइवेट स्कूल होती है वो क्या करती है, मोस्टली लिमिटेड सीट के लिए एडवर्टाइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिटेड सीट्स, सीमित सीटें। और फिर अप्लाई बिफोर, अप्लाई बिफोर जुलाई 15 जुलाई से पहले अप्लाई करें। यहाँ अपन अभी जो चल रहा है उसमें अपन लिख देते हैं 31। और फिर यू मे कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल, यू मे कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल। आप आगे की जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 2, एक नाम दे देंगे ऑफिस में जो भी बैठते हैं, यहाँ पे लिख दिया ए आशीष रूनवाल, आगे लिख देता हूँ आशीष रूनवाल। और कॉन्टैक्ट नंबर 78797677 और 75। दैट्स ऑल। इतना सा सिंपल सा काम करना, किस में,
एजुकेशनल में। तो ये एक आपने टॉपिक सीखा एडवर्टाइजमेंट में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एजुकेशनल का किस प्रकार से ऐड दे सकते हैं, कैसे अपन उसमें ऐड दे सकते हैं। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना करके भी दे सकते हैं, अट्रैक्टिव लगे। एडमिशन ओपन को डबल लाइन अंडरलाइन करके नीचे ऐसे शो कर सकते हैं, दिखना चाहिए। और फिर ये डिटेल, कल एक बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर ग्रामर के पूरे सेंटेंस लिखे तो क्या होगा, कुछ नहीं होना। आपने ग्रामर के पूरे सेंटेंस लिखे तो भी राइट है, चलेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जितनी वर्डिंग कम होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो दे देते हैं, और जो अनावश्यक इन्फॉर्मेशन है उससे बचते हैं। शब्द पर पैसा लगता है, वर्ड्स पे चार्ज होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वर्ड लिमिटेड होते हैं। लेकिन अपन जो चीज़ उनको देना चाहें वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनावश्यक जो वर्डिंग है उससे बचना चाहिए। तो ये हुआ एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। और अब थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, क्योंकि इसको पूरा ही करना है, लंबा ज़्यादा खींचना नहीं है। धीरे धीरे इसलिए लिया था पहले कि आपका एक मूड बने, इंग्लिश से काफ़ी लंबे समय के बाद में आप टच में आए, तो इसलिए थोड़ा सा मानसिक रूप से मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू लर्न द इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के बारे में आपको माइंड सेट करके रखना है। क्योंकि चैप्टर भी मुझे आपके लेने हैं, और मैं सोचता हूँ चैप्टर लेने से पहले आपके पास में हर एक के पास एवरी एंड ईच स्टूडेंट मस्ट हैव क्या होनी चाहिए, उसके पास में उसकी कोर्स की बुक होनी चाहिए, सो दैट पता नहीं स्कूल कब खुले लेकिन अपना कोर्स पीछे नहीं रहना चाहिए। अब लीजिए अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन मेन हेडिंग, एडवर्टाइजमेंट में मेन हेडिंग आएगा अकोमोडेशन, A-double-C एको मोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, व्हाट इज अकोमोडेशन? आवास, आवास व्यवस्था। आप किसी घर में रहने के लिए एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो वो किस क्लासिफाइड में आएगा, अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन का मतलब क्या, आवास, रहन सहन, अकोमोडेशन। तो ये मेन हेडिंग हो गया अकोमोडेशन, ये मेन हेडिंग हो गया। अब अकोमोडेशन रहने के लिए आवास व्यवस्था, दो चीज़ें, एक तो आपको खुद को किराए पे चाहिए, तो कौन सा शब्द कहाँ मिलेंगे, या तो आपको चाहिए तो क्या शब्द आएगा, वांटेड। आपको चाहिए तो वांटेड, और आपको आपके पास में घर है उसको किराए पे देना है तो क्या शब्द कहाँ मिलेंगे, टू लेट। दो शब्द है हमारे पास में, ये दो वर्डिंग दोनों में से एक सब हेडिंग बनेगा। ये मेन हेडिंग अकोमोडेशन, ये उसका सब हेडिंग, दोनों में से कोई एक। जो चीज़ आपको चाहिए उसका वर्णन देना है, जो चीज़ आपको किराए पे देनी है आपके पास में अवेलेबल है उसका भी वर्णन देना है। अब दो चीज़ें यदि आपको चाहिए तो पहला वर्ड क्या आएगा, वांटेड, और यदि आपके पास में घर है आप उसको किराए पे देना चाहते हैं तो क्या सब टाइटल होगा इसका, क्या सब हेडिंग लिखेंगे, टू लेट, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवेलेबल। अवेलेबल वो क्या है, वांटेड क्या आपको चाहिए इसलिए आप एड दे रहे हो। अवेलेबल क्या कि आपके पास में खुद के पास में घर है वो अवेलेबल है। अब उसका वर्णन करना है तो पहले तो मैंने देखो एक आपको 2-3 पॉइंट बताए थे पहले कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है या क्या आपको फैसिलिटी चाहिए, किस प्रकार से चाहिए। कुछ क्वेश्चन WH वर्ड, मैंने कहा WH वर्ड के आंसर आप लिख दो, क्या चाहिए, व्हाट। अब उसका
क्या करो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वर्णन कर दो उसको। व्हाट, और कहाँ पे चाहिए, वेयर, किस जगह पे चाहिए, क्या चाहिए, क्या आपके पास में है, क्या आपके पास में अवेलेबल है, क्या आपको चाहिए, सेम क्वेश्चन, व्हाट वांटेड, व्हाट इज वांटेड, व्हाट इज अवेलेबल, वेयर डू यू वांट, वेयर इज अवेलेबल। तो व्हाट, वेयर, और फिर क्या करना है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए आपको, कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो बहुत ईजी है, किसी का भी दो घर चाहिए, मुझे घर किराए पे चाहिए, तो इन क्वेश्चन के आंसर मुझे लिखने हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको चाहिए, तो कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास में है घर तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, बस इसको लिख दो। और फिर क्या लिखो, वही यू में कॉन्टैक्ट, एक व्यक्ति का नाम लिखो और कॉन्टैक्ट नंबर लिखो। ये क्या हो गया, अकोमोडेशन का। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कैसे, अपन फिर एक ट्राई करते हैं। मान लीजिए मुझे घर चाहिए, मुझे किराए पे घर चाहिए, मुझे अजमेर में किराए पे घर चाहिए। तो आपको पता है ये हो गया इसका सब हेडिंग, वांटेड, घर चाहिए। अब इसके लिए मुझे वही पॉइंट देने हैं, घर चाहिए। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, आपको घर चाहिए, ऑफिस चाहिए, शॉप चाहिए, किस चाहिए, बंगलो चाहिए या छोटा मकान चाहिए, कैसा क्या चाहिए, व्हाट, उसको बड़े डिटेल में देना है। तो पहला शब्द तो क्या आएगा, वांटेड है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड क्या होगा, वांटेड। वांटेड, ए न्यूली बिल्ट, न्यूली नया बना हुआ, न्यूली बिल्ट होम, एक नया बना हुआ घर चाहिए। कैसा घर, 3 BHK, 3 BHK, नया वर्ड है ना आपके पास में, 3 BHK, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, बेडरूम, हॉल, किचन, BHK। शहरों में अवेलेबल होते हैं 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, 4 BHK। इसका मतलब क्या है, बेडरूम, हॉल, किचन। 3 BHK चाहिए। सेपरेट, सेपरेट पार्किंग फैसिलिटी, अलग से पार्किंग फैसिलिटी चाहिए। पार्किंग फैसिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, सेपरेट पार्किंग, पार्किंग चाहिए। गार्डन चाहिए, उस घर में गार्डन भी होना चाहिए। और क्या चाहिए, गार्डन के अलावा और कौन सी फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, नियर, पास में, किसके पास में, नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड के पास में चाहिए। नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें दी। वॉट, ये वॉट का डिस्क्रिप्शन है, ये वॉट का आंसर है। अब क्या लिखेंगे, रेंट, किराया, रेंट, रेंट लमसम, कितना किराया दे सकता हूँ, रेंट लमसम, लमसम 3000 रुपीज़ पर मंथ दे सकता हूँ, इतना किराया दे सकता हूँ। अब इतना आने के बाद भी क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सून, कॉन्टैक्ट सून, और यहाँ पे काल्पनिक नाम लिखा रमेश और उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, कोई भी, रमेश 9787675747। बस ये हो गया अकाउंटेंसी का इतना सा छोटा सा आप लिखोगे, कैरी 4 मार्क्स, 4 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए मेरे पास घर बना हुआ है और मुझे किराया देना है,
तो क्या चेंज करना? कुछ भी चेंज नहीं करना, खाली ये वर्ड बदलना है। ये तो मेरे को किराए पे चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया। अब मेरा घर है, मुझे किराए पे देना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू लेट। और यहाँ पहला शब्द वांटेड दिया है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? अवेलेबल। वर्डिंग समझ में आ रही है आपको? जब आपको किराए पे चाहिए तो वांटेड, तो पहला शब्द भी वांटेड होगा। लेकिन जब आपको खुद को, आपके पास में घर है, आपको किराए पे देना है, तो पहला शब्द क्या आएगा? अवेलेबल। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट होम। सेम, एक वर्ड को चेंज करते ही, एक वर्ड को बदलते ही अकोमोडेशन का ड्राफ्टिंग बदल जाएगी। आपको चाहिए तो वांटेड, किराए पे देना है, खुद के पास में है, तो टू लेट, और यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल। सेम डिटेल आ जाएगी। अंडरस्टूड है? क्यों? ग्रामर अवॉइड है, खाली मेन पॉइंट्स, मुख्य बातें, जो सूचना जो देनी है वो लिखिए आपने। मेन इंफॉर्मेशन जो देनी है वो लिख दी। क्या दिया? यहाँ मान लीजिए टू लेट है, तो यहाँ क्या आएगा? अवेलेबल है न्यूली बिल्ट होम, 3 BHK, सेपरेट पार्किंग, गार्डन है, नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में, रेंट, इतना लमसम लेना है, आपको उसमें देना है, इसमें लेना है। लेकिन लैंग्वेज कैसी काम है? कॉमन लैंग्वेज, दोनों में काम आ जाए। रेंट लमसम, किराया लगभग 3000 रुपये पर मंथ, PM पर मंथ। देना है तो भी यही लैंग्वेज, लेना है तो भी यही लैंग्वेज। और लैंग्वेज इसलिए ग्रामर को अवॉइड करते हैं। जो मेन पॉइंट्स आपको देने हैं वो दे दिए, मुख्य बातें जो लिखनी है वो दे दी। और फिर क्या दिया? कॉन्टैक्ट सून, यू मे कॉन्टैक्ट विद द अंडर रिटन पर्सन, आप ऐसा लिख सकते हैं। आगे आप क्या देंगे? जिस पर्सन से कांटेक्ट करना है उसका नाम और उसके मोबाइल नंबर। करेक्ट? तो 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपने सीखे। पहला एडवर्टाइजमेंट एजुकेशनल। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं? वो अपने यहाँ पर जो कोर्स अवेलेबल हैं उनकी अवधि क्या है, उनकी फीस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, उसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? एड देते हैं। दूसरा आपने सीखा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या? आवासीय, आवास व्यवस्था के लिए। आवास व्यवस्था में क्या? 2 प्रकार के पॉइंट। एक तो घर आपको चाहिए, घर, दुकान, ऑफिस, कुछ भी। यहाँ पे होम की जगह बस वो नाम लिखना है जो आपको चाहिए। वांटेड ए न्यूली बिल्ट ऑफिस, ए न्यूली बिल्ट शॉप। क्या चाहिए? ये फिर यहाँ से हटाना थोड़ा, उसमें BHK नहीं लिखना है, उसका लिखना है एरिया, क्षेत्रफल, इतना बड़ा क्षेत्रफल, लमसम 1000 स्क्वायर फीट। बाकी तो वही बात है, सेपरेट पार्किंग, सेपरेट सैनिटरी फैसिलिटीज। सैनिटरी फैसिलिटीज, पानी का वाटर टैंक, ये भी लिखते हैं। आपको जितनी माइंड में बातें थी, घर में जो सुविधा है, जो फैसिलिटी होती है, वो इसमें पॉइंट डाल दो। सेपरेट पार्किंग दी है, सेपरेट सैनिटरी फैसिलिटीज़ दी है, वाटर टैंक दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, अभी क्योंकि ये नेसेसरी हो गया तो वो दे दिया। गार्डन दे दिया, फिर नियर द बस स्टैंड दे दिया। एरी रूम्स, हवादार, एरी रूम्स। इस प्रकार से आपको जो शब्द, जो वर्डिंग आपको अच्छी लगती है वो इसमें यूज़ करनी है। और इतना छोटा सा काम आपको करना, ऊपर लिखना एडवर्टाइजमेंट, फिर उसका मेन हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग और फिर डिटेल। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक कंप्लीट। आपने इतना सारा वर्क किया एडवर्टाइजमेंट में। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम हो, तो उसका आंसर सबको मिल जाए। चैटिंग नहीं करें आप, इंडिविजुअल चैटिंग नहीं करें। चैटिंग के लिए नो टाइम, चैटिंग के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा।
चैटिंग नहीं करें प्लीज़। आपकी प्रॉब्लम है बता दीजिए, और मैंने जो बताया उसको थोड़ा सा सिंसियरली बुक में देख लीजिए, आपके पास में बुक होगी ग्रामर की, उसमें देख करके काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।